हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेंस सिलेबस का हिस्सा था ये आरबीआई सर्कुलर्स टॉपिक। और आगे आने वाले जितने भी आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है, वहाँ पर भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस देखने की संभावना काफी अधिक है, तो ये आपको पढ़कर जाने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, पर वहाँ काफी लेंदी रहते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफी यूज होती है, तो समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान बनाया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं, इन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स आप इसमें पढ़ेंगे, सभी के साथ एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया है, रिलेवेंट फैक्ट को हटा दिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी से पढ़ाई गई है, न केवल आपके एसएससी और रेलवेज के लिए, बल्कि अगर आप स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम देते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। कंप्लीट इंडियन इंश्योरेंस में पढ़ाया गया है। ठीक है, इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है और कैसे ड्यूरिंग द ईयर्स इंश्योरेंस सेक्टर इवॉल्व हुआ भारत में, कैसे प्राइवेट कंपनीज का आगमन हुआ इंश्योरेंस सेक्टर में भारत में, एफडीआई कितना है फिलहाल के टाइम में, जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर का कितना शेयर है, नेशनलाइजेशन कब हुआ, पहली एलआईसी पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी कब थी, कब इनका नेशनलाइजेशन हुआ, सब कुछ पढ़ाया गया है। तो ए टू जेड आपको एक ही कोर्स में सब कुछ मिल जाएगा, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित से किस लेखक द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ है? द नोवेल आनंद मठ इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स? ऑप्शन है राजा राव, मुल्कराज आनंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। दीपावली वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन विच यूनेस्को लिस्ट इन 2025? पूछ रहे हैं कि दीपावली को 2025 में यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो देखिए, दिवाली और भी इसके अलावा 19 कल्चरल हेरिटेजेस, इन्हें यूनेस्को की एक लिस्ट होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की, तो उसमें शामिल किया गया। इंटेंजिबल मतलब जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, टेंजिबल जिन्हें छुआ जा सकते हैं। और ये फैसला लिया गया है 20th यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमिटी सेशन के दौरान, जो कि न्यू दिल्ली के रेड फोर्ट में हुआ है 8 से 13 दिसंबर के बीच में। और आपको बता दें, दिवाली भारत की ओर से 16th इंडियन एलिमेंट है जो यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में
इंक्लूड किया गया है। अच्छा, अगर हम पड़ोसी देश से बात करें तो दिवाली के अलावा तंगेल बांग्लादेश, ये एक साड़ी वेविंग आर्ट है, काफी ट्रेडिशनल है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। अच्छा, यूनेस्को ने 2003 में कन्वेंशन अडॉप्ट किया था, यही इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज से संबंधित, 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में जब इसका सेशन हुआ था। दीपावली या दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है, जो कि अक्टूबर या नवंबर में होती है। दिवाली के अलावा अगर हम और बात करें जो इस लिस्ट में है भारत की ओर से आइटम्स, तो वो दुर्गा पूजा है कोलकाता, कुंभ मेला है, नवरोज है, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल मेकिंग अमंग द तसराज ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब है, संकीर्तना ऑफ मणिपुर, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, छाऊ डांस कलबेलिया डांस ऑफ राजस्थान, और मुदियट्टू ऑफ केरल, रम्मान फेस्टिवल ऑफ गढ़वाल एंड कुटियत्तम संस्कृत थिएटर, रामलीला एंड वैदिक चांटिंग। Who has been appointed as the new managing director of the Life Insurance Corporation of India (LIC)? भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, रामकृष्णन चंदेर। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि रामकृष्णन चंदेर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फ्रंट ऑफिस एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे LIC में ही। बाकी आप जानते हैं कि LIC के CEO एंड MD है आर डोराईस्वामी, इससे पहले MD हुआ करते थे, ठीक है। और सतपाल भानु ये भी MD है, दिनेश पंत भी MD है, रत्नाकर पटनायक भी MD है। तो LIC में CEO और MD होते हैं और 4 MD अलग होते हैं। एक तो होता है CEO एंड MD और 4 MD अलग होते हैं, जिनके नाम हमने देख लिए। Who won the women's doubles title at 2025 सैयद मोदी इंटरनेशनल लखनऊ? लखनऊ में आयोजित 2025 सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, ट्रीसा जोली एंड गायत्री गोपीचंद पुलेला। तो 2025 सैयद मोदी इंटरनेशनल ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था जो कि बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में हुआ है। टोटल प्राइज मनी इसमें $2,40,000 की थी। विनर्स की बात करते हैं, मैन सिंगल्स टाइटल हांगकांग के जैसोन गुनावन ने जीता, इन्होंने भारत के श्रीकांत किदाम्बी को हराया है। विमेन सिंगल्स टाइटल जापान की हिना केची ने जीता है। मेंस डबल्स की बात करें तो मलेशियन जोड़ी कैंग खाइजिंग और एरोन थाई इन्होंने जीता है। विमेन्स डबल्स टाइटल भारत की जोड़ी त्रिसा जोली और गायत्री गोपीचंद पुलेला ने जीता है। मिक्स डबल्स टाइटल इंडोनेशिया के देजान फर्डिनेंसियस और बर्नाडाइन अनिंदिया वर्दाना ने जीता है। Which team did India defeat to win the bronze medal at the FIH Men's Junior World Cup 2025? FIH पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस टीम को हराया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अर्जेंटीना। तो भारत ने अर्जेंटीना को हराया 4-2 से और ब्रोंज मेडल जीता है FIH मेंस जूनियर वर्ल्ड कप जो कि चेन्नई में हुआ है। आपको बता दें इससे पहले 2005 में, 21 में, 23 में भारत को थर्ड प्लेस के लिए हार देखने के लिए मिली थी और ये भारत का पहला ब्रॉन्ज मेडल है 2016 के बाद से, जब 2016 में भारत ने गोल्ड जीता था। उसके बाद से इस कंपटीशन में भारत मेडल नहीं जीत पाया। और जो ये मेंस जूनियर टीम है हॉकी की, इसके कोच PR श्रीजेश हैं। 2025 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप ये 14th एडिशन था इस बायनियल इवेंट का, 2 साल में एक बार होता है ये। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। चेन्नई में हुआ ये और मदुरई में हुआ, तमिलनाडु में, दोनों ही सिटीज में। डिफेंडिंग चैंपियंस जर्मनी ने फिर से टाइटल जीता, स्पेन को हराया इन्होंने 3-2 से पेनल्टी शूट आउट में, ठीक है। और जर्मनी मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इस इवेंट की, इन्होंने 8 बार ये टाइटल जीता हुआ है। Who from India has been named 2025 Champions of the Earth, the United Nations highest environmental honor? भारत से किसे 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में नामित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुप्रिया साहू। तो सुप्रिया साहू ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है। इन्हें 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड सम्मानित किया गया है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर है। इनके अलावा और भी लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने 5 ग्लोबल विनर अनाउंस किए हैं, जिनमें सुप्रिया साहू भी शामिल हैं। किस दौरान? 7th UN इन्वायरमेंटल असेंबली जो कि नैरोबी केरल में हुई है। माफ कीजिएगा मैंने गलती से केरल लिख दिया, नैरोबी केन्या है ना, केन्या।
नैरोबी केनिया में हुई है ये समिट। अच्छा, साल 2000 में जो ये सुप्रिया साहू है, इन्होंने ऑपरेशन ब्लू माउंटेन लॉन्च किया था सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए नीलगिरी से। 2005 में शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की। Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी को चेयरमैन बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का, और ये संजय कुमार अग्रवाल की जगह ले रहे हैं। सीबीआईसी की स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है इंक्लूडिंग कस्टम्स ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इस सभी का एडमिनिस्ट्रेशन करने का जिम्मा सीबीआईसी का है। साथ ही आपको बता दें, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी प्रवीण कुमार, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ डायरेक्टर जनरल का, क्योंकि इससे पहले जो इस पद पर थे दलजीत सिंह चौधरी, इनका रिटायरमेंट हो गया है। According to the Asian Development Bank's Asia and Pacific Growth Outlook report, what is India's revised growth forecast for financial 2025-26? एडीबी की एशिया और प्रशांत विकास आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 7.2%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया के लिए वो 7.2% की है, पहले 6.5% थी फाइनेंशियल 2025-26 के लिए, ऐसा इन्होंने अपने एशिया एंड पैसिफिक ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट में बताया है। बाकी आप जानते हैं कि भारत का जो सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ रही है वो 8.2% रही है। क्राइसिल ने भी हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 7% कर दी है, पहले 6.5% की हुई थी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। व्हेन इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है December 12। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये December 12 को एनुअली मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमोट किया जाता है इसको। 2025 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कैंपेन का थीम रहा है अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ये भी 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2017 में इसको अनाउंस किया गया था, है ना। न्यूट्रलिटी मतलब वार से आप दूर रहे, इम्पार्शियल रहे। तुर्कमेनिस्तान के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था। विच कंपनी अनाउंस्ड a $35 billion इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय 2030? किस कंपनी 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है Amazon। तो यूएस बेस्ड टेक जॉइंट है Amazon, इसने $35 बिलियन के इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए 2030 तक, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। इससे पहले मैंने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है 17.5 बिलियन की भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है एशिया में। और गूगल ने भी कमिटमेंट की है 15 बिलियन की अपने एआई डेटा सेंटर ओपन करने के लिए, खास करके विशाखापट्टनम में। शहीद दिवस ऑन December 10 commemorates individuals who sacrificed their lives during which movement? 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला शहीद दिवस किस आंदोलन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान देने वाले व्यक्तियों की स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है असम मूवमेंट। तो शहीद दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है जिन भी इंडिविजुअल्स ने अपने जान की कुर्बानी दी असम मूवमेंट के दौरान, जो कि एक काफ़ी लार्ज स्टेज पर एक एजिटेशन था। 1979 में लॉन्च किया गया था असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद द्वारा, ठीक है, जो लार्ज स्केल पर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था बांग्लादेश की ओर से, घुसपैठ हो रहा था, उसके विरोध में 1985 में कल्मिनेट हुआ, संपन्न हुआ, जब असम अकॉर्ड को साइन किया गया। इसके तहत इंश्योर किया गया जो भी इलीगल फॉरेनर्स हैं उनको उनका डिटेक्शन किया जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। Which company has collaborated with नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन टू लॉन्च द नेशन वाइड एक्सीलरेशन प्रोग्राम? किस कंपनी ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, इन्होंने एमओयू साइन किया है, ठीक है, तो हाथ मिला है ताकि नेशन वाइड स्टार्टअप एक्सीलरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके। दिस इनिशिएटिव अंडर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत। तो ये प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें 50 हाई पोटेंशियल सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप्स को
आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा अगले 3 साल तक। एंड्रेस बेबीज was sworn in as the Prime Minister of which country? एंड्रेस बेबीज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन डी है चेक रिपब्लिक। तो एंड्रेस बेबीज इन्हें चेक रिपब्लिक का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। चेक रिपब्लिक की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी प्राग है। करेंसी है यहाँ की कोरोना। Which institution has entered into a strategic collaboration with Indian Navy and Apollo Micro Systems? किस संस्था ने भारतीय नौसेना और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के साथ रणनीतिक सहयोग समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने कोलैबोरेशन किया है इंडियन नेवी के साथ, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड के साथ, ताकि जो कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इंडियन नेवी का एक इवेंट हुआ स्वावलंबन 2025 दिल्ली में, उसी दौरान ये एमओयू साइन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में। वेयर इज द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च एनसीपीयू आर लोकेटेड? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ही है गोवा। तो इंडिया पोस्ट ने एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज की है। अंटार्कटिका थीम पोस्ट कार्ड भी लॉन्च किए हैं 5 दिसंबर 2025 को। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए 25 साल हो गए इस संस्था को। ठीक है, और गोवा के गवर्नर बी अशोक गणपति राजू भी इस मौके पर मौजूद रहे। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जाता है, गोवा में है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत आता है। और जो भी हमारा इंडिया का अंटार्कटिक बेसिस है, मैत्री और भारतीय आर्कटिक बेसिस है, हिमाद्री, इनको मैनेज करने में हेल्प करता है। अंटार्कटिका डे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी। Who inaugurated the Semiconductor Process Gallery at SCL मोहाली? SCL मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव। तो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और परंगत सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब, इनको इनोग्रेट किया है सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब SCL मोहाली पंजाब में। The Ministry of Tourism, Government of India, and which payment card services corporation have signed a 2-year MOU to boost India's appeal as a premium destination for domestic and international travelers? भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और किस भुगतान कार्ड सेवा निगम ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक प्रीमियम गंतव्य के रूप में भारत की अपील को बढ़ाने के लिए 2 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मास्टर कार्ड ने एक 2 साल के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि भारत को एक प्रीमियम डेस्टिनेशन बनाया जा सके डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। तो मास्टर कार्ड का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, प्राइसलेस प्रोग्राम इसका नाम है। तो इसमें जो भी पूरे वर्ल्ड के काफ़ी प्रीमियम जो साइट्स हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, उसके बारे में डिटेल रहते हैं, पैकेजेस रहते हैं। और भारत में गोवा से स्टार्ट हुआ है। इस priceless.com पर गोवा के बारे में पता चल जाएगा, यहाँ पर क्रूज़ के बारे में कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, बीचेस के बारे में, अच्छे होटल्स के बारे में, स्पा के बारे में। तो इसी तरह से अब ये वाराणसी को भी दिखाएंगे इस पे, है ना, वे वाराणसी में जो आरती होती है, वहाँ के घाट, ये सभी। ऐसे ही आंध्र प्रदेश की इंटीरियर में जो वहाँ की अराकू वैली है और ट्राइबल आर्ट है, इनको दिखाएंगे। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देख लेते हैं। विच कंट्री विल होस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026? भारत, न्यू दिल्ली में। Moody's projects India's GDP to grow at 7% in 2025 and 6.4% in 2026. When was the first time Vande Mataram was sung during a session of the Congress? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इन 1896 में कलकत्ता सेशन कांग्रेस। Who secured the Challenger Trophy at the FIH? मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है ना, और 1896 में इसको गाया गया था कलकत्ता सेशन कांग्रेस में। Who secured the Challenger Trophy at the FIH Junior Men's World Cup 2025 after a 5-4 win over Austria, Bangladesh? Indian Coast Guard ship Sarthak, an Indigenly designed and built offshore petrol vessel, arrived at Suez port in Kuwait. आप ऐसे कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। द टर्म बेसबॉल इन क्रिकेट इज originated from which country? The US has currently imposed a total 30% on imports from India. Fill in the blank. Global logistic giant DB World recently signed Indian cricketer this as its global brand ambassador. ठीक है, अच्छा कितने प्रतिशत है ये ना, कितना प्रतिशत टैक्स लगा रखा है इम्पोर्ट पे, वो बताना है।
डैश आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, दैट इज द फंड्स वुड बी रेज्ड फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट इन इंडियन रुपी। तो ये टर्म बतानी है आपको, किन्हें बोलते हैं रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को, क्या बोलते हैं हम। डैश हैज सिक्योर्ड अ 2-year पार्टनरशिप एज द ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर फॉर द टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।